डर, दहशत, खौफ, ये शब्द कहने में तो बड़े छोटे से हैं, पर जिस पे बीतती है बस उसी को पता होता है कि ये डर जैसा शब्द, दहशत जैसा शब्द, खौफ जैसा शब्द कितना भयावह हो जाता है, कितना भयानक हो जाता है। और जिसे डर लग रही हो, जिसे किसी चीज का खौफ हो, जिसे कोई चीज भयानक लग रही हो, अपनी बात अगर जो किसी और से बताता है तो वो मजाक बना देता है, क्योंकि उस पर तो बीत नहीं रही होती, उसे तो पता नहीं होता है। बाकी पता उसे होता है जिसे डर लग रहा है, जिसे भयावह लग रहा है, जिसे किसी चीज का खौफ है, बस उसे ही ये पता होता है। क्योंकि जो इंसिडेंट उसके साथ हो रहा है वो जिससे हम कह रहे हैं उसके साथ नहीं हो रहा है, इसलिए वो हमारी बातों को समझ भी नहीं पा रहा है। मैं बात कर रही हूं तीसरी शक्ति की, निगेटिव शक्तियां हमारे भी इर्द गिर्द घूमती रहती और कभी कभी किसी इंसान को दिख जाती है और किसी को नहीं दिखती, और जिसको दिखती है बस उसे ही पता होता है कि ये डर क्या होता है। आज की भी कहानी कुछ ऐसी है, तो इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और कुछ इस कहानी के अंत में कुछ टोटके भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, जो कि लाइफ में कभी ना कभी जरूर काम आ जाएगा। तो वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का यूट्यूब मंच पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस कहानी को लेके आप लोगों के बीच हाजिर हूं, इसकी शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी से रोज की तरह यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि मैं आप लोगों के लिए बड़ी ही मेहनत करती हूं, और जो भी इंसिडेंट आप लोगों को सुनाती हूं किसी का शेयर किया हुआ, अगर जो ऐसी कहानियां, ऐसा इंसिडेंट आपके साथ भी हुआ है तो हमारे चैनल पे हमारी इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी और भी आइडिया लगी हुई है, उस पर आप साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं। और जैसी कहानी आप बताएंगे वैसी ही मैं आप लोगों तक प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करें। और अगर जो पसंद आती तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर रोज़ आप लोगों के समक्ष आऊँ और आप लोगों को एक नई इंसिडेंट, एक नया सुनाओ जो आप लोग जाने और समझें। मैं बात कर रही हूँ एक लड़का अभय, जिसकी उम्र लगभग 23 से 24 साल रहती है। और इसके साथ इसका गुरु, यानी इसे एक बड़ा व्यक्ति जिसका नाम बलीराम होता है। बलीराम का नाम ही बलीराम नहीं होता है, बल्कि वो देखने से भी हष्ट पुष्ट, बिल्कुल 6 फुट से अधिक हाइट और पहलवान की तरह बॉडी। और जो बलीराम है वो ट्रक ड्राइवर है, और उसकी छोटे बड़ों कामों में मदद करने के लिए ये जो लड़का रहता है अभय, वो भी ट्रक पे रहता है और कभी कभी ट्रक ड्राइव भी कर लेता, क्योंकि बलीराम के साथ रहते रहते भी ट्रक चलाना सीख जाता है। वैसे तो बलीराम के साथ जब रहता तो ज्यादातर बलीराम ही ट्रक चलाता और अभय बैठता। कभी बलीराम को जब आराम करना रहता तभी अभय गाड़ी चलाता। और अक्सर इनकी गाड़ी पंजाब से चलती तो मुंबई जाती, दिल्ली जाती, यानी ज्यादा दूरी तय करके जाती, हाईवे होके जाती। और जब हाईवे का बात करो तो पूरी दुनिया की मैं बात कर रही हूं। आप लोग तमाम किस्से सुने होंगे हाईवे के, तमाम कहानियां, तमाम स्टोरियां सुनी होंगी कि इस हाईवे पे
रात को गुजरो तो ऐसा होता है, उस हाईवे पे अगर जो सुनसान में गुजरो, दोपहर में गुजरो तो ऐसा होता है, ऐसे चीजें दिखती। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं होता, बल्कि मैं पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। हर जगह से कोई ना कोई कहानी आप सुने होंगे और कभी कभी तो अपने नजदीक में ही देखने को मिल जाता है। वैसे ही अभय और बलिराम एक दिन ट्रक पे सामान लोड होता है। बलिराम कहता है कि देखो, आज मैं थोड़ी दूर ड्राइव कर ले रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, और जब हाईवे आ जाएगा तो गाड़ी तुम चला लेना। अभय कहता है ठीक है। अब बलिराम और अभय दोनों ट्रक पे चढ़ते, सामान लोड, अब ट्रक स्टार्ट होता है। जैसे ही लगभग 2 घंटे तक बलिराम ट्रक चलाता है, ट्रक हाईवे पे अपनी तेज रफ्तार से चल रही। बलिराम कहता है कि ऐसा है कि अब ट्रक तुम संभालो, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं। अब अभय की जगह पे बलिराम बैठ जाता है और बलिराम की जगह पे अभय बैठ जाता है। अब अभय गाड़ी चलाने लगता है, बड़ी तेज रफ्तार से ट्रक चल रही है। अभय का पूरा ध्यान रोड पे। अभी बलिराम भी सोया नहीं था, आंखें बंद नहीं थी, उसकी भी आंखें खुली ही थी, क्योंकि अभी कुछ ही मिनट पहले वो सीट चेंज किया था। अभय को दिखता है कि ट्रक के सामने से कोई महिला, कोई औरत जो कि सफेद कपड़ा पहनी हुई, बाल लंबे, और रोड से इस पार से उस पार क्रॉस कर रही। ट्रक इतना तेज कि अभय को डर लग जाता है कि कहीं इसका एक्सीडेंट ना हो जाए। और ट्रक इतनी तेज रफ्तार में अगर जो हो तो एक्सीडेंट होगा किसी का, तो वो दाने दाने हो जाएगा, उसकी हड्डियों का पता नहीं चलेगा, मांस का पता नहीं चलेगा। अभय सोच के ही कांप जाता है। तब तक ट्रक गुजरती है और अभय जब शीशे में देखता है तो वो पीछे महिला अभी भी वो इसी तरह पार कर रही है। अभय समझ जाता है कि ये कोई जिंदा औरत हो ही नहीं सकती, ये जरूर कोई प्रेत है। अभय अब बलिराम से कहता है कि साहब, आपने किसी को देखा? बलिराम कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम लग रहा है नींद में हो रहे। बलिराम कहता है नहीं नहीं, आपने देखा नहीं? रोड के इस तरफ से, रोड के उस तरफ जो औरत गई, पीछे शीशे में देखिए। बलिराम कहता फालतू की बात कम करो, गाड़ी चला। बाकी बलिराम के समझ में ये आ गया था कि ये जरूर प्रेत थी। अब मुंबई ट्रक पहुंचता है, सामान जो लोड था वो खाली होने लगता है गाड़ी। इसी बीच एक ढाबे पे, अब गाड़ी खाली करने के बाद एक ढाबे पे आते हैं खाने पीने के लिए, आराम करने के लिए। अब भाई ये बात कई ट्रक ड्राइवरों से, कई लोगों से जो उस ढाबे पर रहते हैं सबसे साझा करता है कि मैंने उस रोड पे ऐसा देखा। अब लगभग 10-15 लोगों से बता देता है। बाकी बलिराम कहता है कि अरे फेंक रहा है, नींद में लग रहा है ट्रक चला रहा था। अब बलिराम इसको विश्वास नहीं मानता है। फिर ट्रक पे दोनों बैठते हैं और जैसे फिर ट्रक उस इलाके से गुजरने वाला होता है, अभय कहता है, इस बार बलिराम ड्राइविंग कर रहा है। अभय कहता है कि साहब थोड़ी गाड़ी धीरे चलाना, इधर ही से वो औरत गई थी। बलिराम कहता है कि फालतू की बातें कम करो, चुपचाप से बैठे रहो। गाड़ी चली जाती। बाकी अभय को बड़ा डर लगा रहता, बड़ा उसको उस औरत से खौफ था कि वो दिखी थी उसको। घर जाता है, ये बात घर वालों को भी बताता है। घर वाले भी इस बात का भरोसा नहीं करते, जैसे बलिराम नहीं कर रहा था। अब धीरे धीरे समय गुजरता है। 10 दिन के बाद फिर से उसी रास्ते की जाने की गाड़ी की सेटिंग होती, सामान ट्रक में लोड। अभय को बलिराम कहता है कि आज चलना है मुंबई। अब अभय के पहले ही रोंगटे खड़े, ट्रक पे बैठता है, बलिराम ट्रक चला रहा है। आज बलिराम कहता है कि आज ट्रक नहीं चलाऊंगा, तुम आराम से बैठ, कोई दिक्कत आएगी, कोई समस्या आएगी तो देखा जाएगा।
तब तुम चला लेना। बलीराम अब ड्राइवर की सीट पे बैठता है। ट्रक तेज रफ्तार से चलने लगा। लगभग 2-2.5 घंटे बाद उसी जगह से ट्रक गुजरने वाली थी। अब जैसे ही वो जगह आने वाली थी, पहले से ही सहमा सीट के कोने में चिपका हुआ, तब तक अचानक उसे दिखता है कि जो औरत उसे दिखी थी वो औरत तो है, पर किसी का वो बाल खींचती हुई रोड को क्रॉस कर रही है, इस पार से उस पार तक। अभय कहता है कि साहब गाड़ी धीमी चलाओ, दब ना जाए। बलीराम कहता है कि पागल हो गया है, तेरा माथा फिर गया तो दिमाग खराब हो गया। अभय कहता है कि नहीं, वो किसी औरत का बाल खींच के लेके जा रही। अब जैसे बलीराम से ये बात कहता है, बलीराम कहता है कि हमें तो लग रहा है तुम पागल हो गए। अभय कहता है कि पीछे की शीशे में देखो, अभी भी दिख रही। बलीराम पीछे की तरफ दिखता है, बाकी पीछे से जो गाड़ी आ रही थी इतनी तेज रोशनी आ रही थी। बलीराम उसको जोर से डांटता है, कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पीछे से इतनी गाड़ी आ रही है और मैं पीछे ध्यान दूं कि आगे ध्यान दूं, पता चलेगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा, हम दोनों मारे जाएंगे। तुम्हें कुछ दिख रहा है या दिख नहीं रहा है वो तो बात की बात है, हम दोनों भले प्रेत बन के घूमने लगेंगे। अब ये बात बलीराम कहता है, ट्रक को लेके आगे बढ़ने लगता है। बाकी जो अभय उस सीट से चिपका एक कोने में उसी नज़ारे को देखता रहता है। उसके जहन में, उसके दिमाग में, उसके रोम रोम में अब वो याद खत्म ही नहीं हो रही है कि कैसे एक औरत को बाल खींचते हुए लेके जा रही है। बड़ा परेशान मुंबई पहुंचा, कई लोगों से ये बात कहा, बाकी उसकी बातों का कोई विश्वास नहीं किया, कोई भरोसा नहीं किया। अब फिर गाड़ी खाली होती, फिर से वापस ये लोग पंजाब आते और जैसे उस इलाके से ट्रक गुजर रहा था, अब ये कहता है कि साहब इस एरिया से बच बचा के चलना। और जैसे वो उस एरिया से फिर ट्रक गुजरता है, अभय अपने आंखों को तेज से बंद करके और बैठा रहता है, मानो उस सीट में चिपक सा गया। उस सीट पे 2 ही लोग बैठते हैं, बाकी ऐसा लग रहा है कि 4-6 लोग बैठ जाएंगे, इतनी जगह हो गई रहती। अब ट्रक पंजाब पहुंचता है। ये बात फिर अभय अपने घर वालों से कहता है, यहां तक कि अपनी मालकिन से भी कहता है, बलीराम की पत्नी से, उनके बच्चों से भी कहता है। बाकी कोई इस बात का विश्वास नहीं करता। बलीराम बड़ा परेशान, अरे अभय बड़ा परेशान। इसके बाद कोई उसका दोस्त बताता है कि एक बाबा जाके वहाँ इस समस्या से निजात पानी तो वहाँ मिल लो, देखो हो सके तुम्हारी समस्या का कोई समाधान निकल जाए। अभय जाता है और ये सारा इंसिडेंट बाबा से अभी बताने वाला ही। बाबा उससे पहले ही कहते कि वो तुम्हें दिखी थी। अभय कहता है बाबा आपको कैसे पता? बाबा कहते हैं मुझे पता है। अब वो एक पर्चा बनाते हैं, तो अभय कहता है कि ऐसा है बाबा, बस मेरी जान की चिंता नहीं, मेरे मालिक जो हैं उनकी भी जान की चिंता है। एक पर्चा ना बनाओ, चाहे जितने रुपए लगेंगे 2 पर्चे बनाओ, चाहे मुझे कुछ सेफ हो या ना हो, मैं सेफ रहूं या ना, मेरे मालिक सेफ होने चाहिए। बाबा चौंक के उसकी तरफ देखते हैं कि ऐसा भला आदमी आजकल के युग में, आजकल के जमाने में भी, जिसको अपनी जान की परवाह नहीं। बाबा कहते हैं कि ऐसा क्यों सोच रहे कि तुम्हारी जान रहे ना रहे, मालिक की रहे। अरे बाबा जानते नहीं, वो जो हमारे मालिक है, जब हमारी बहन की शादी थी तो उसमें सपरिवार आए थे, सारे कार्य में सहयोग किए थे और रुपए पैसे के साथ बहुत बड़ा गिफ्ट भी दिए थे, तो उनका एहसान मैं कैसे भूल सकता। और उन्हीं की वजह से तो रोजी रोटी हमारे घर की चलती है, उन्हीं की वजह से हमारे चूल्हे की आग जलती है। तो ऐसा है कि उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, आप 2 पर्चे बना ही दो। बाबा कहते हैं कि ऐसा पर्चे का पैसा नहीं लगे, मैं बना देती। अब इस पे अभय कहता है कि वो तो विश्वास बाकी मानते नहीं, वो शायद इसको लेना। तब बाबा एक बात कहते हैं कि ऐसा है कि तुम तो इस पर्चे को रख ही लेना और उनको भी कहना कि रख ही लें, और अगर जो इसका मजाक उड़ाते हैं नहीं रखते
तो जो उन्हें दिखेगा वो शायद तुम्हें नहीं दिखा होगा, ना ही दिखेगा। अब ये बात जब अभय से बाबा कहते हैं, अभय अब पर्चे को लेके जाता है। तीसरे दिन बलिराम अभय को खबर भिजवाता है कि ट्रक पे जाना है। अभय आता है और जैसे ही अभय आता है, बलिराम हंसते हुए कहते हैं कि ऐसा है कि उसी रास्ते पे जाना है जहां तुमको आजकल औरतें दिखती। ये कहते हुए बलिराम हंस रहे हैं। बाकी इधर अभय के पसीने पसीने छूट रहे हैं। अभय तुरंत अपने पॉकेट में हाथ डालता है और 2 पर्चे निकालता है। एक पर्चे को फिर से दोबारा अपने पॉकेट में डालता है और दूसरे पर्चे को बलिराम को देने लगता है। साहब, इसको रख लीजिए, हम लोग सही से चलेंगे और वापस सकुशल आ भी जाएंगे। बलिराम कहता है, फालतू की बकवास कर रहे, अरे ये टोटके मोटके ये शरीर देख रहे, हट्टी कट्टी शरीर, इंसान क्या भूत भी देखे तो भाग जाए। साहब, ये निगेटिव शक्तियां हैं दोस्तों। ये जो तीसरी शक्ति होती है, ये नहीं देखते कि इंसान हट्टा कट्टा है, लंबा चौड़ा है, इसकी ताकत कितनी। जब ये हावी हो जाती तो करोड़ों हाथियों का बल इनके पास होता है, अथाह शक्ति होती है, और इसी शक्तियों के जरिए ये लोगों को तिनके बिखेरने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अब बलिराम ऐसे कहते हुए हंसने लगता है। अब बार बार अभय कहता है, इसका मजाक ना उड़ाइए, आप रख लीजिए। जैसे उसके पॉकेट की तरफ हाथ बढ़ाता है अभय, बलिराम तेज से झटकता है और वो पर्चा कहीं गिर जाता है। बलिराम ट्रक पे चढ़ जाता है, कहता है कि जल्दी बैठो वरना मैं चला जाऊंगा। अब कहां तक उस पर्चे को अभय ढूंढता हो, ट्रक पे बैठता है, एक पॉकेट में अपने रखा है। ट्रक चलने लगती बड़ी तेज रफ्तार से, लगभग 2-2.5 घंटे बाद अब उसी रास्ते पे पहुंचती। और जब उस रास्ते पे पहुंचती तो अभय तो उस इंसिडेंट को याद करके पसीने छूट रहे हैं। अभी बलिराम से कह ही रहा है कि साहब, आपने पर्चा फेंक के बहुत बड़ी गलती की, पर्चा रख लेना चाहिए। बलिराम कह रहा है, चुप रहो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, अब तुम्हें दिमाग वाले डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। हल्की हल्की सी हवा चल रही, ठंडी ठंडी सी हवा, रात का समय, और बलिराम का ट्रक भी अपनी तेज रफ्तार से चल रहा है। गाना हल्का हल्का बज रहा है। अब मैं कहता है कि थोड़ा धीरे धीरे इस एरिया में ट्रक को चलाइए, क्या पता फिर से किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए। अब बलिराम कहता है कि तुम पागल हो गए हो पूरी तरह से। अभी ऐसा बलिराम कह ही रहा है कि अचानक से ट्रक रुक जाता है। हवा तो चल रही है, पर उस ट्रक के जितने भी झालर लगे थे, जितने भी सजावट के सामान लगे थे, बिल्कुल खड़े, कुछ नहीं हिल रहा है। हवा चल रही फिर भी कुछ हिल ही नहीं रहा। ट्रक बिल्कुल स्टॉप, बिल्कुल खड़ा। बलिराम कह रहा है कि ये क्या हो गया, ट्रक तो मैं स्टार्ट किया था, सब चेक किया था, ट्रक बिल्कुल ठीक था। अब तभी ट्रक के सामने जब बलिराम की नजर जाती तो देखता है लंबे लंबे बाल, एक मैला कुचैला कपड़ा पहनी हुई औरत खड़ी। अब बलिराम कह रहा है कि चलो अच्छा हुआ कि ट्रक खड़ा हो गया। यहीं कुछ दूर पे छोटा सा गांव लगता है, लग रहा है कि उसी गांव की कोई महिला है, गुस्से में हो सके निकली हो, या जैसे भी बाल बाल बच गए। और वो ट्रक के सामने ही। अब अभय उसको तो दिख नहीं रहा। अभय कहता है कि नहीं साहब, कोई तो औरत नहीं दिख रही। बलिराम कह रहा है, अरे सामने तो देखो, बिल्कुल सामने खड़ी। अब तब तक बलिराम की नजर रोड के किनारे जाती, देखता है कि एक झाड़ी के बीच से एक औरत देख रही है और फिर झाड़ियों में छिप जाती है। बलिराम बड़ा परेशान कि आखिर वो झाड़ी में छिप गई। सामने जो औरत खड़ी है बड़ी अजीब नजरों से देख रही। बलिराम अभय से अभी फिर कुछ कहता, अभी उसके तरफ अपना चेहरा करता ही कि तब तक जो औरत है वो ठीक जहां सीट पे बैठ के ट्रक को ड्राइव कर रहा है बलिराम, उसके सामने वाली खिड़की के पास वो औरत खड़ी है।
बलीराम झटके से देखता है कि वो औरत बराबर में बिल्कुल खड़ी है, और ट्रक की हाइट तो आपको पता ही है कि अगर जो कोई औरत खड़ी तो कोई ऊंचा स्टूल लगाएगी तभी उस ट्रक के खिड़की तक उसका चेहरा आएगा। बलीराम देखता है, बलीराम समझ जाता है। बलीराम कहता है, अभय यहाँ किसने इसके लिए स्टूल लगा दिया, ये तो ऊंचाई उठ खड़ी है। अभय कहता है कि कौन खड़ा है? बलीराम कहता है कि यार देखो तो, खिड़की के बाहर खड़ी है और वो ट्रक स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है, बाकी ट्रक हिलने डुलने का नाम नहीं ले रही, टस से मस नहीं। अभी इतना कह ही रहा है कि ट्रक का दरवाजा खुलता है और जैसे लगा कि बलीराम के गर्दन को कोई पकड़ा और पकड़ के रोड के उस साइड फेंक दिया। अब मैं देख रहा है कि ट्रक से साहब उस रोड के उस पार गिरे, वो झट से उतरता है दूसरी तरफ से और बलीराम के पास जाता है, बलीराम का हाथ पकड़ता है। अरे साहब चोट तो नहीं? बलीराम कहता है कि तुम जो कह रहे थे सही कह रहे थे, कोई तो है। अब बलीराम का जैसे ही हाथ अभय पकड़ता है, बलीराम को भी अब थोड़ा सा सहज महसूस होता है, उठता है। बाकी जैसे ही फिर अभय अपना हाथ छोड़ता है बलीराम से, फिर से वो दिखने लगती। बलीराम झटके से अभय का हाथ पकड़ता है, दोनों आके ट्रक में बैठते हैं। बलीराम कहता है कि ट्रक तुम ड्राइव करो और जल्दी से यहां से चलो। अभय ट्रक ड्राइव करता है, मुंबई पहुंचता है। ट्रक को दोनों वहां सामान जो है खाली करते हैं। बाकी बलीराम बड़ा ही डरा हुआ होता है, बार बार अब एक ही बात दोहरा रहा था कि तुम जो कह रहे थे सही कह रहे थे, एक नहीं दो हैं, और ये यह कर क्या रही? बार बार यही शब्द अभय से कह रहा है। अब अभय भी बड़ा परेशान, अभय समझ जाता है कि जो बाबा पर्चा बना के दिए थे उस वजह से मुझे तो ये नहीं दिखी, और बाबा कहते कि अगर जो उसका मजाक उड़ाएगा, अपने पास नहीं रखेगा, तो जो उसे दिखेगा वो तुम्हें नहीं दिखेगा। लग रहा है कि बाबा की बात सही हो गई। अब वहां से दोनों किसी तरह उस पर्चे की मदद से पंजाब पहुंचते हैं। इसके बाद अभय उस बाबा के पास पहुंचता है और बाबा से कहता है कि बाबा वो तो विश्वास नहीं माने, पर ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ। सब बात अब बाबा से शेयर की। बाबा कुछ हवन पूजा के लिए बताए, कुछ जाप के लिए बताए, कुछ मंत्रों का उच्चारण करने के लिए बताए, और कहे किस पे विश्वास करना, तभी ये दूर हो सकती है शक्तियां। बलीराम को भी वो सारी चीजें अभय बताए। इसके बाद दोनों सकुशल तो हैं, पर उस इंसिडेंट को वो भूल नहीं पाए, और जो अभय इस बात को ना सिर्फ अपने परिवार में शेयर किया, बल्कि बलीराम के बच्चों से, बलीराम की पत्नी से भी शेयर किया। अब धीरे धीरे वक्त तो गुजर गया, पर ये कहानी जब उन्होंने शेयर की तो बताई कि ऐसा कुछ उनके साथ हुआ था। तो क्या कहा जाए, होती हैं ऐसी शक्तियां। अगर जो होती और कभी आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ तो जरूर शेयर करिएगा। जैसी वो बताए थे वैसे ही मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की, और मैंने कहा था कि कुछ टोटके, अगर जो कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो अगर जो लोहे की जो कीलें होती, अगर जो आपके पॉकेट में, आपके पर्स में कहीं अट सकते हैं तो उसको रख लीजिए, और ये शायद हमेशा के लिए काम देंगे। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, अपने पीने के लिए पानी ले लिए, पानी लेके गए, और अगर जो वापस आ गए, अभी उस पात्र में, उस बर्तन में अभी पानी बचा है, तो उसको घर के भीतर ना लाइए, उसको बाहर ही फेंक दीजिए। क्योंकि अगर जो कोई निगेटिव शक्तियां आप पे हावी हो रही हैं तो पहले वो पानी पे ही जाते हैं और पानी के जरिए आपके घर के भीतर आ जाएंगे। तो इसलिए पानी को बाहर ही फेंक देना चाहिए। और दूसरी बात, अगर जो आप सोते समय नींबू पानी का प्रयोग कर रहे हैं तो उस बर्तन को दोबारा से किचन तक ना ले जाएं, अपने इर्द गिर्द रखेंगे तो जो बुरे सपने आ रहे हैं, जो आपको अगर जो सपने में कोई साया दिख रहा है या ऐसे डर लग रहा है, तो ये सारी निगेटिव शक्तियां आपसे दूर हो जाएंगी और आपको अच्छी नींद आएगी। ये टोटके बड़े बुजुर्गों से
मुझे पता चला है तो मैंने सोचा कि आप लोगों को तक शेयर कर दूं। और अगर जो इससे अगर जो कामयाबी मिलती है, इससे अगर जो आप लोगों को भी सहजता होती तो इस बात को भी आप लोग जरूर साझा करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि इससे आपको कितना लाभ हुआ। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और साथ ही अगर जो चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आप लोगों के लाइक से, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के साथ से मेरा भी हौसला बढ़ता है। तो आप लोग ऐसे ही अपना आशीर्वाद, अपना प्यार बनाए रहिए। हर हर महादेव।